हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए व्रत में खाई जाने वाली लपसी बना रही हूँ, जिसे कतली भी कहते हैं। कतली बनाने की विधि इस प्रकार है। आइए शुरू करते हैं। पहले मैं एक कटोरी सिंघाड़े का आटा लूँगी, एक कटोरी शक्कर लूँगी, 4 चम्मच देसी घी लूँगी और कुछ घिसा हुआ कद्दूकस किया हुआ नारियल लूँगी और इसमें डालने के लिए 1 गिलास पानी लूँगी। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। पैन में मैं 2 चम्मच देसी घी डालूँगी। इस समय गैस लो टू मीडियम रखेंगे। फिर पैन में 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा डालूँगी। इस आटे को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे। स्पैचुला से अच्छी तरह से घी को मिक्स करते हुए आटे में खूब दबा दबा के अच्छी तरह से हम इसे भूनेंगे। जब तक ये आटा लाल 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 भुंज नहीं जाएगा तब तक हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। बीच में इसे चलाना मत बंद करिएगा, नहीं तो इसे पैन में लगने का डर रहता है। ये बहुत जल्दी ही जलने लगता है, इसलिए आप इसे लगातार चलाते हुए भूनिएगा। इसकी गुठलियों को खूब अच्छे से दबा दबा के आप स्पैचुला से दबा कर भूनिएगा। जब ये हल्का सा ब्राउन कलर का रेड होने लगेगा तब इसमें से खूब अच्छी सी स्मेल आने लगेगी। ये देखिए कैसा लाल लाल सा भुन गया है। इस समय देखने पे ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। जब ये भुन जाएगा ना तो इसमें से बहुत ही सुंदर सी खुशबू सी आने लगती है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये भुन गया है आटा आपका। फिर इसमें 1 कटोरी शक्कर डाल देंगे। शक्कर डालने के बाद फिर शक्कर और आटे को हम खूब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पैन में अच्छे से स्पैचुला से चलाते हुए मिक्स करिएगा। सब जगह से चीनी और आटे को मिल जाना चाहिए आपस में। मिल जाने के बाद फिर हम इसमें 1 गिलास पानी लेंगे और उसको हम डालेंगे। डालने के बाद हम उसको लगातार कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे और चलाते रहेंगे। जो इसमें गुठलियाँ सी आपको दिख रही हैं ना, इस गुठलियों को दबा के स्पैचुला से आपको इस पानी में मिक्स करना पड़ेगा। और पानी में मिक्स करते हुए आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा, और जब ये थिक होने लगेगा तो इसमें थोड़ा सा पानी आप और डाल दीजिएगा, जिससे फिर आप दबा के जितनी ये गुठलियाँ दिख रही हैं ना आपकी, ये छोटी छोटी सी गुठलियाँ सी दिख रही हैं ना, इनको स्पैचुला से दबा के आप अच्छी तरह से मिक्स करिएगा। और मिक्स करते समय इसकी गैस की फ्लेम जो है ना लो टू मीडियम रखिएगा और आराम से अच्छी तरह से खूब मिक्स करते हुए सारी गुठलियों को आप इसमें तोड़ लीजिएगा। तोड़ने के बाद जैसे ही आप मिक्स करते रहेंगे, मिक्स करते ये कुछ इस तरह से गाढ़ा सा पेस्ट सा तैयार हो जाएगा। और ये आपको देखने में थोड़ा सा भी इस तरह से गाढ़ा लगेगा। जैसे ही आप इसको थोड़ा भूनते जाएंगे, कम से कम इसको आप 5 मिनट तक पैन में इसी तरह से भूनिएगा। और भूनते हुए कुछ इस तरह से जैसे बर्फ़ी बनाने के लिए किनारे से पैन छोड़ देती है, उसी तरह से ये भी आपका जो ये लिक्विड है, कतली का लिक्विड है ना, ये इसी तरह से साइड से पैन छोड़ देगा। फिर आप इसमें 2 चम्मच देसी घी और ऐड कर दीजिएगा और फिर इसको अच्छी तरह से स्पैचुला से मिक्स कर लीजिएगा आप अपने कतली के डो में। और मिक्स करते हुए चलाते हुए अच्छे से खूब मिक्स करिएगा, क्योंकि ये साइड से शुरुआत में हो सकता है मिक्स ना हो, फिर जब आप मिक्स करेंगे मिक्स हो जाएगा। फिर एक प्लेट लीजिएगा, उसे आप घी से ग्रीस कर लीजिएगा, क्योंकि आप जब इसमें कतली जमाएंगे तो ये आसानी से ठंडा होने पर निकल आएगा। तो आप इस तरह से पूरी प्लेट में ग्रीस कर लीजिएगा ब्रश से। घी को ग्रीस करने के बाद फिर इसमें आप जो पैन आपने ठंडा हो गया है थोड़ा सा, उसका कतली का ये मिक्सचर लीजिएगा और अपनी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। और ट्रांसफ़र करने के बाद इसे आप स्पैचुला से अच्छी तरह से ट्रांसफ़र करिएगा। और ट्रांसफ़र करने के बाद इसे स्पैचुला से दबाते हुए इक्वल कर लीजिएगा, सब जगह फैला लीजिएगा पूरी प्लेट में।
और फैला के इसे खूब अच्छे से बराबर कर दीजिएगा। ये ईज़िली बराबर हो जाता है, बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल बिल्कुल इक्वल कर दीजिएगा खूब अच्छे से। और इक्वल हो जाएगा ना जब आपका, तो कुछ इस तरह से देखिए दिखने लगेगा, खूब अच्छा सा ऊपर से बराबर सा हो जाएगा जैसे आपका है ना। फिर इसमें आपने जो सूखा नारियल ग्रेट करके रखा हुआ है ना, उस नारियल से इसके ऊपर डेकोरेट कर दीजिएगा, सजा दीजिएगा आपने कतरी को, और खूब अच्छे से सजा दीजिएगा नारियल से। ये नारियल जब सूखे नारियल से हम सजाते हैं ना इसको, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसका स्वाद इसके साथ बहुत ही अच्छा आता है और खाने में बहुत क्रिस्पी सा लगता है। ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। आप किसी गेस्ट वगैरह को जब ये कतरी देंगी ना, तो बहुत ही सुंदर लगती हैं प्लेट में रखने पे, और खाने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसे एक बार ज़रूर बनाकर आप खाइएगा और अपने परिवार में सभी सदस्यों को खिलाइएगा। और व्रत में तो ये बहुत ही जल्दी से झट से बन जाता है। इसको बनाने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है, मुश्किल से ये 10 मिनट में बन जाता है। और ईज़िली ये बहुत ही कम सामान से बन जाने वाली रेसिपी है। बहुत घर में सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। फिर एक नाइफ़ लीजिएगा और उससे बर्फ़ी के पीस जैसे हम काटते हैं उस तरह से लंबे लंबे कट लगा लीजिएगा और उसके बर्फ़ी के पीस की तरह काट लीजिएगा। फिर प्लेट घुमा के आप उसको स्क्वायर में काट लीजिएगा और इसको दबा के थोड़ा काटिएगा, क्योंकि इसे जो नारियल आपने लगाया है हो सकता है ये नाइफ़ में फंस कर निकले थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा दबा दबा के आप काटिएगा। और काटने के बाद अब ऐसे नाइफ़ से आप उसके पीस निकाल लीजिएगा। निकाल के इस तरह से आप अपने प्लेट में रख लीजिएगा। आप जिस तरह से चाहें उस तरह से अपनी प्लेट को डेकोरेट कर सकते हैं। हाँ, आप इस तरह से निकाल के सारे पीस को आप प्लेट में, जिस प्लेट में आपको सर्व करना हो उस प्लेट में निकाल के आप डेकोरेट कर लीजिएगा, सजा लीजिएगा। और आप अपने गेस्ट को या फैमिली मेम्बर्स को खाने को आप देंगी ना, तो बिल्कुल पहचान नहीं पाएंगे कि ये आपने सिंघाड़े के आटे से कतरी बनाई हुई है। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी होती हैं। आप जब खाएंगी ना, इसका स्वाद लेंगी ना, तो आपको ये बहुत ही अच्छी लगने वाली डिश है। और ये व्रत में बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी बन जाती है, कम सामान से बन जाती है, घर में मिलने वाले साधारण से सामान से बन जाती है। इसमें कोई भी बाज़ार से कोई सामान लाने का ज़्यादा झंझट नहीं होता है। और ये बहुत ही सुंदर रेसिपी है और घर में बहुत ही ईज़िली बन जाती है। ये कुछ इस तरह से दिखने में लगेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़।